Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stair to Success. फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉग्निशन के बारे में। प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा हो तो मैंने उसमें इमोशंस करवाए हुए थे, थियोरीज ऑफ इमोशंस भी मैंने करवा रखी हैं। बेस्ट सेशन था, इम्पोर्टेंट था, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निशन के बारे में कि कॉग्निशन होता क्या है, जिसे कहते हैं हिंदी में संज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का सेशन तो बेस्ट रहने वाला है क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ मैं। ओके, सीडीपी सेक्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीपी सेक्शन ही क्यों, हिंदी में, इंग्लिश में, ओके, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी इन सब में सीडीपी में तो आते ही आते हैं। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं कि कॉग्निशन होता क्या है। संज्ञान किसे कहते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है वो जान लेते हैं पहले। द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉग्नोसियर। ठीक है, ये जो टर्म कॉग्निशन है ना, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कॉग्नोसियर। कॉग्नोसियर मतलब क्या, टू नो और टू रिकॉग्नाइज और टू कंसेप्चुलाइज। मतलब कि ये जो टर्म कॉग्निशन है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन भाषा से, जिसका मतलब होता है कॉग्नोसियर, जिसे कहते हैं टू नो मतलब कुछ जानना, टू रिकॉग्नाइज करना मीन्स कुछ पहचानना, और टू कंसेप्चुलाइज मीन्स कोई भी आइडिया फॉर्म करना या फिर कंसेप्ट फॉर्म करना। ओके, ये तो बात हो गई ओरिजिन की। अब नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कॉग्निशन, संज्ञान होता क्या है। संज्ञान एक मेंटल प्रोसेस है या फिर मेंटल एक्शन कह दिया जाता है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान अर्जित करने का एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्शन है, एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस। ओके, ज्ञान अर्जित करना, ओके, ये एक मेंटल प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान को किस तरह से अर्जित करोगे, बाद में उसे समझोगे किसके द्वारा, थॉट से, एक्सपीरियंसेस और सेंसेस के द्वारा। ओके, अब और इजी कर देती हूँ मैं कंसेप्ट। देखो, जैसे द एनवायरनमेंट इन विच अ मैन लिव्स, वो वातावरण, वो पर्यावरण जिसमें एक मनुष्य रहता है, उसमें क्या होगी, थिंग्स होती हैं, बहुत सी वस्तुएं, ठीक है, इंसिडेंट्स, पीपल अराउंड हिम एक्सेट्रा। ओके, अब एनवायरनमेंट में मनुष्य रहेगा तो उसके आसपास बहुत सी घटनाएं होंगी, बहुत से लोग होंगे, बहुत सी चीज वस्तुएं होंगी। उससे क्या करेंगे, उससे वो क्या करेंगे, कुछ कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वो सब अर्जित करेंगे, एक्वायर करेंगे। ओके, collectively form an impression on a man's ability known as cognitive ability. Okay, मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति जो अवधारणा, जो भी इंप्रेशन, ओके, जो भी अवधारणा का बोध होता है, बोध करता है, उसे ही संज्ञान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉग्निशन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है थ्रू विच इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो ऑब्टेन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिट्राइव्ड किया जाता है। रिट्राइव्ड मीन्स कि पुनः प्राप्त किया जाता है, मतलब कि कुछ उसमें एरर है वो रेक्टिफाई किए जाते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, कुछ नया लेके आना, कुछ न्यू क्रिएट करना। ओके, एंड इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ओके, जो माइंड में होता है, एक मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसमें इंफॉर्मेशन को, ज्ञान को ऑब्टेन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, रिट्राइव्ड करते हैं, यूज करते हैं। ओके, और ये सब एक प्रोसेस कैसे होते हैं, ये इनमें ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे परसेप्शन कर रहे हैं, मेमोरी है, थिंकिंग है, लैंग्वेज है, ये सभी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स माने जाते हैं। ओके, अब ये डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट बातें कही हैं। ओके, कॉग्निशन को लेके तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉट। स्ट्रॉट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉट, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज द एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क
thoughtfully, impressively and comfortably in our external environment. ये ऐसे कह रहे हैं जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसमें विचार पूर्वक मीन्स थॉटफुली, प्रभावपूर्ण ढंग से, इम्प्रेसिवली से तथा सुविधा के साथ मीन्स कंफर्टेबली, प्रॉपर तरीके के साथ जो कार्य की क्षमता होती है ना, उसे ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके अब हिलगार्ड की डेफिनेशन जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ओके उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसे कहते हैं कि कॉग्निशन इज द थॉट, नॉलेज, एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। मतलब कॉग्निशन एक खुद के बारे में, और खुद के बारे में तो है ही है, साथ में एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में जो भी विचार है, जो भी थॉट है, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो अर्जित की है वही संज्ञान है। ओके जो एक्वायर की है वही संज्ञान है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अभी और देख लेते हैं आगे। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, Many mental activities like imagination, logic, thinking, etc. come under cognition. Cognition के अंदर बहुत से aspects आ जाते हैं, उसमें perception, memory, ठीक है, language, thought, काफी कुछ आ जाता है इसमें, learning सब कुछ है included है इसमें, imagination, logic, reasoning सब कुछ, thinking सारा कुछ cognition के अंडर आ जाता है। ओके नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंसेस। ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है ना, वो पूरी तरह से निर्भर करता है किस पे, एक्सपीरियंसेस पे, अनुभव से, अनुभव के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट रहता है क्या, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निशन इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। हाँ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है ये। इंटेलिजेंस हैज एन इफेक्ट ऑन अवर कॉग्निशन। जो बुद्धि है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे कॉग्निशन पे। पीपल विद हाई इंटेलिजेंस हैव हाई कॉग्निशन। जिन लोगों का हाई आईक्यू पावर होगा उनका हाई कॉग्निशन भी होगा। नेक्स्ट वन, अब एलिमेंट्स देख लेते हैं। देखो कॉग्निशन है ना, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, बहुत से छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो कॉग्निशन के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे कि देखो सेंसेशन, सेंसेस के द्वारा सीखना, सेंसेस के द्वारा नॉलेज एक्वायर करना, परसेप्शन, पहले परसेप्शन लगाना, कोई भी आइडिया लगाना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, समझना उसको, लैंग्वेज, भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कंसेप्चुलाइजेशन, दैट इज कोई भी कंसेप्ट फॉर्म करना या फिर आइडिया फॉर्म करना, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारे कॉग्निशन, संज्ञान से जुड़ा हुआ है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत अच्छे से माइंड का बहुत ज़्यादा मेंटल प्रोसेस बहुत ही चाहिए होता है, प्रॉपर चाहिए होता है ताकि प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का हम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर बन सके। लर्निंग होती है बहुत ही अच्छे से, कॉग्निशन के द्वारा ही प्रॉपर लर्निंग होगी। याद स्मरण मतलब मेमोरी, यादगिरी, कैसे याद रख रहे हो, मेमोराइज कैसे कर रहे हो, वो भी, ये सारे ही पार्ट्स है, ये जो सारे ही पॉइंट्स है, एस्पेक्ट्स है, ये सारे ही कॉग्निशन के हैं। कॉग्निशन मतलब मीन्स शॉर्टकट में अगर आप जानना चाहो तो क्या है ये कॉग्निशन। कॉग्निशन इज ऑल ऑपरेशन ऑफ अवर ब्रेन। हमारे माइंड में जितने भी सब कुछ चल रहा है ना, क्या कुछ कंसेप्ट है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, कैटेगराइज करना है, फॉर्मिंग करना है, परसीविंग करना है, इंटरप्रेटिंग करना है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक मेंटल प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है जो हमारे माइंड में चलता है। इज दैट क्लियर? अब देखो कॉग्निशन और थिंकिंग, हल्का सा डिफरेंस है इसमें। अब थिंकिंग क्या है, देखो थिंकिंग में आ जाता है, नाउ व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग इज अबाउट ऑल इंटेंशनल और डिलिबरेट ऑपरेशन ऑफ अवर माइंड। जो भी इंटेंशनल और डिलिबरेट ऑपरेशन होते हैं, जो भी वो हमारे जो माइंड में होते हैं, वो थिंकिंग हो जाती है। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हुआ ना कॉग्निशन से। तो कॉग्निशन इंक्लूड्स थिंकिंग, कॉग्निशन में ही थिंकिंग आ जाती है, इंक्लूडेड है। ओके देखो अब नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉग्निशन? सेंसेशन प्लस परसेप्शन प्लस थिंकिंग। सेंसेशन, ठीक है, सेंसेस का जो यूज करते हैं सेंसेस, ठीक है, वो साथ में परसेप्शन प्लस थिंकिंग, ये अगर तीनों प्रोसेस एक साथ हो जाए तो कॉग्निशन कहलाता है।
ओके, तो ये क्या कहलाएगा? कॉग्निशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये देखो पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, कोई भी आइडिया है, कोई भी नॉलेज है, वो हमारे कॉग्निशन में क्या होता है, वो हमारे ब्रेन में ऑर्गेनाइज होगी। कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करेंगे हम उसको, फिर कैटेगराइज करेंगे, फॉर्म करेंगे, परसीविंग होगा, इंटरप्रेटिंग होगा। ये सारा ही प्रोसेस क्या है? ये सारा ही प्रोसेस हमारे ब्रेन का है, इसे ही कहते हैं कॉग्निशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कॉग्निशन को, बहुत संज्ञान को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉग्निशन को, बहुत ज्यादा ही संज्ञान को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में रहोगे, जिस माहौल में रहोगे, जिस आस पड़ोस में रहोगे, उसी तरह से सारा कुछ लर्निंग होगी, वही इंफॉर्मेशन आप गेन करोगे, वही सारा कुछ ऑब्जर्व करोगे, वही आप सीखोगे। तो एनवायरनमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉग्निशन को प्रभावित करने के लिए। ओके, संज्ञान पर बहुत, संज्ञानात्मक विकास में एनवायरनमेंट का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज जेंडर। जेंडर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। एज, प्रॉपर एज में क्या कुछ सीखा जा रहा है, क्या कुछ हम माइंड में बिठा रहे हैं। छोटे से बच्चे को अगर आप बहुत ही लॉज वगैरह, थ्योरम्स वगैरह ये सब सिखाओगे तो वो कैच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर एज इतनी नहीं है, उसका मेंटल लेवल इतना नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ है। तो एज का तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। प्रॉपर एज में प्रॉपर ही चीज़ें सिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपरली हम अब खुद के ब्रेन में स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन को। ओके, नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा लर्निंग करेगा वही बच्चा सीखेगा, उसका ही सबसे ज्यादा उसके माइंड पे अफेक्ट होगा। मास मीडिया भी आजकल के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। मास मीडिया का भी बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, इसके बाद का जो सेशन होगा वो मैं कॉग्निशन एंड इमोशन बोथ कंबाइन करके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ओके, मैंने इमोशन का भी सेपरेट एक सेशन बना रखा है एंड कॉग्निशन का भी सेपरेट सेशन बना रखा है। पर्टिकुलर सेपरेट क्लास ली हुई है मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, इमोशन पे एंड कॉग्निशन पे। नेक्स्ट सेशन जो मैं लेकर आऊंगी उसमें हम करेंगे इन दोनों का कंबाइन, दैट इज कॉग्निशन एंड इमोशन टॉपिक से रिलेटेड मैं बेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं एंड आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, क्या रिलेशन है? अब देखो आपने इमोशन भी समझ लिया, मैंने करवा रखा है, एंड कॉग्निशन। ओके, संवेग और संज्ञान के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है। क्या रिलेशन है? फर्स्ट वन कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र है? नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। एक दूसरे से स्वतंत्र ऑप्शन हम तब मानेंगे जब क्वेश्चन में जेजोंग का नाम दिया हो, क्योंकि यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो जब क्वेश्चन में जेजोंग लिखा हुआ दिख जाए ना आपको, तब आपको ये ऑप्शन प्रेफर करना है। ओके, अदरवाइज नॉट। इज क्या कॉग्निशन एंड इमोशन यूनिडायरेक्शनल है? इमोशन इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निशन पे? ये बात भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉग्निशन इमोशन पे इन्फ्लुएंस करता है या इमोशन कॉग्निशन पे इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं, बाई डायरेक्शनल हैं। ओके, ये दोनों क्या है? साथ चलते हैं, डायनामिक इंटरप्ले रोल प्ले करते हैं दोनों ही। ओके, बोथ क्या करेंगे? इंटरप्ले करते हैं, डायनामिक रोल प्ले कर रहे हैं, साथ में चलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एनवायरनमेंट। प्राइमरी स्कूल का बच्चा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कौन से वातावरण में से सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं? कैसा एनवायरनमेंट अगर उनको दिया जाए तो वो प्रॉपरली इफेक्टिवली लर्न करेंगे, लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होगी। वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग
प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल। अब देखो ये जो ओनली वर्ड है ना, ये जहाँ आपको दिख जाए ये बहुत खतरनाक साबित होता है। किसी भी एक तरफ पे झुकाव नहीं हो सकता, एक को ही हम परफेक्ट नहीं मान सकते कि सिर्फ और सिर्फ फोकस और स्ट्रेस किस पे दिया जाना चाहिए, प्राइमरली कम्युनिटिव स्किल पे ही फोकस दिया जाना चाहिए। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। ओनली हर बार सही नहीं होता। Where the teacher leads all the learning and expects student to play a passive role. पैसिव रोल नहीं कराना है बच्चे को, एक्टिवली रोल करवाना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है उनको। ओके, where their emotional needs are met and they feel that they are valued, ये बहुत ही सही है। ठीक है, बच्चा उस माहौल में अच्छे से सीखेगा जहां पर उसकी इमोशनल नीड का ध्यान रखा जाए और उनको बहुत ही ज्यादा क्या दिया जाए, उनको अच्छे से उनकी केयर की जाए, उनको वैल्यूड फील करवाना है, कीमती है वो बच्चे। ठीक है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। ओके, बच्चों को ये फील करवाना है कि ये बहुत ही वैल्यूड है वो। ठीक है, ऑप्शन सी बेहतर लग रहा है। एक लास्ट और देख लेते हैं, वेदर टीचर इज ऑथोरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। नहीं, सिर्फ डिक्टेट नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर एनवायरनमेंट तो यहाँ दिया जाएगा जहाँ बच्चे की इमोशनल नीड्स को फुलफिल किया जाए, ध्यान में रखा जाए और साथ में ही उनको महत्वपूर्ण अनुभव कराया जाए। ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है, कॉग्निशन एंड इमोशन से रिलेटेड। Cognition emotions are intertwined and affected of each other. Cognition, ये ऐसे कह रहे कि cognition और emotion है ना intertwined है, that means interrelated है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बहुत ही इंटरप्ले रोल, डायनामिक इंटरप्ले कर रहे हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बात तो सही लग रही है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फिर से इंडिपेंडेंट बात आ गई। इंडिपेंडेंट तो हम तब प्रीफर करेंगे जब क्लियरली लिखा हो जेजोंग का नाम। ठीक है, ये जेजोंग के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जेजोंग का नाम आ जाए तभी आपको ये ऑप्शन कंसीडर करना है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशन बट इमोशन डू नॉट अफेक्ट। ये बात तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, गलत है। इमोशन अफेक्ट कर रहा है कॉग्निशन पे, पर कॉग्निशन नहीं कर रहा, इमोशन पे कोई अफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही इंटरट्वाइंड है, बहुत ही डायनामिक इंटरप्ले करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट वन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा। एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एग्जाम आ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे होंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी कॉग्निशन एंड इमोशन एंड कॉग्निशन टॉपिक से रिलेटेड, बहुत ही बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो प्लीज अटेंड जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।